हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। उसमें भी सिर्फ 2-3 एंट्रीज ही अलग हैं, बाकी सेम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट सेम ही चलेगा। तो मैं एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के भी लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है, पंजाबी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया है, और मैंने कुछ और बोर्ड के एग्जाम्स में भी देखा है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में देखा है, सेम क्वेश्चन विद द सेम फिगर्स आया हुआ है। इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, उन्होंने एक बैलेंस शीट बना के दी है, मैंने ये बैलेंस शीट पहले से ही बना ली। इसमें कुछ गलतियां हैं बैलेंस शीट में। तो पहले कहता है कि आप अपनी बैलेंस शीट को करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड देन प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मुझे 3 कंसेप्ट करने हैं इसमें। एक तो पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट को ठीक करना है, जो गलतियां उसमें ठीक करनी है, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जर्नल एंट्रीज करनी है, और उसके बाद नई बैलेंस शीट बनानी है। ये मैं एक बैलेंस शीट को पहले ठीक कर रहा हूं। पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बैलेंस शीट का कंपनीज में नहीं चलता, वर्टिकल चलता है। फर्स्ट है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल का मतलब होता है ऑथराइज्ड कैपिटल 75 लाख, ये ठीक है। इसके नीचे लाइन लगी हुई है, दैट मींस कंपनी ने इसको टोटल में नहीं दिखाया, और ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल में दिखाते भी नहीं है, ये ठीक है। देन वी हैव इशूड कैपिटल, ये भी ठीक है, इसको भी हम टोटल में नहीं दिखाते। राइट, then we have called up capital and paid up capital है ये। यहां गलती है, उन्होंने इसके नीचे भी लाइन लगाई हुई है क्वेश्चन में, इसको भी टोटल में नहीं दिखाया, जबकि पेड अप कैपिटल दिखानी होती है 25 लाख। ये 1 लाख शेयर्स हैं, 50 रुपीज का था, लेकिन अभी तक कंपनी ने सिर्फ 25 ही मंगवाया, बाकी 25 रुपीज अनकॉल्ड कैपिटल है, वो कंपनी ने अभी कॉल नहीं की। फर्स्ट डिबेंचर्स बिल्कुल सही है, 40 लाख के, 40 लाख के। सेकंड डिबेंचर्स भी ठीक है, 80 लाख के। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये भी ठीक है, 90 लाख के। ये वाली साइड हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। इसका टोटल कर लेते हैं हम, 25 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 90 लाख। 25 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 90 लाख। चलो अभी एक उस साइड को भी देख लें। इस साइड पर हमारे पास है, यहां टोटल कर लिया, कैश 80 लाख, प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत दिखाई हुई है, इन्होंने 30 लाख दिखाई है, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट 80 लाख, तो मैं ठीक कर रहा हूं 80 लाख। अनकॉल्ड कैपिटल दिखाई हुई है, वो कहीं बैलेंस शीट में आती नहीं, जब कंपनी ने अभी कोई कॉल ही नहीं की, तो ना वो एसेट है ना वो लायबिलिटी है। डेफिशिएंसी हम एसेट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं डेफिशिएंसी, जिसे सरप्लस का डेबिट बैलेंस बोलते हैं, नेगेटिव फॉर्म में दिखाते हैं 75 लाख माइनस 75 लाख। बिल्कुल ठीक आ गई बैलेंस शीट 160 लाख। सो मैंने अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर लिया। नॉमिनल कैपिटल मींस ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इन दोनों को टोटल में नहीं लेना। कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ 50 ईच था, लेकिन अभी तक कंपनी ने 25 रुपीज ही कॉल किया, तो 25 ही पेड अप है। डेफिशिएंसी 75 लाख, इसे हम राइट ऑफ करेंगे लास्ट में। फर्स्ट डिवेंचर 40 लाख, सेकंड डिवेंचर 80 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 90 लाख, 160 लाख हमारा टोटल है। कैश 80 लाख बिल्कुल ठीक था। प्रॉपर्टी गलती से 30 लाख लिखी हुई थी, ब्रैकेट में उसकी कॉस्ट दी हुई थी 80 लाख, हमने उसे ठीक करके डाल दिया। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं और नई बैलेंस शीट इसी में ठीक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है एक्स, लीजिए, यस,
एक्स होल्ड्स, ये जो फर्स्ट डिवेंचर है 40 लाख के, ये मिस्टर एक्स के हैं, तो हम एक्स को पहले ड्यू कर लेते हैं। यहां मैं जनरल एंट्री शुरू कर रहा हूं। यस, फर्स्ट डिवेंचर 40 लाख के, सेकंड डिवेंचर टोटल 80 लाख के है, लेकिन उनमें से 40 लाख के एक्स के पास है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से चेक करने कितना है, 20 लाख एक्स का है, 2x, 1 करोड़ रुपीस हमने एक्स को दे दिए हैं। सेकंड डिवेंचर 40 लाख के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 25 लाख का, ये किसी वाई को देने हैं 65 लाख के, हमने ड्यू कर दिया उनके नाम से। अब हम उनको दे क्या रहे हैं, सबसे पहले हम एक्स को देते हैं, मैं यहां कर रहा हूं, एक्स को पेमेंट करते हैं। एक्स अकाउंट डेबिटेड, हमने उसे 100 लाख देना है। उससे हमने पहले कैश दिया नहीं, लिया है। एक्स इज टू एडवांस 17,50,000, हमने उससे 1750 ले लिया। उसको दिया क्या, उसको नए फर्स्ट डिवेंचर दे दिए 90 लाख के इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला गया 27,50,000। बड़ा सिंपल। वाई को क्या दिया, 50 लाख का कैश इन फुल सेटलमेंट। वाई अकाउंट डेबिटेड 65 लाख। 2 हमने उसे कैश दे दिया, कितना, 50 लाख का इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बाकी उसने कंपनी की तरफ 15 लाख रुपया छोड़ दिया, तो हमने सीआर में डाल दिया। यहां तक हमारी एक्स और वाई की सेटलमेंट हो गई। नाउ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे, 90 लाख। यहां क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं इसको यहां पूरा समझा रहा हूं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे टोटल 90 लाख के। कहता इसमें से एक्स एंड वाई के मिला के थे, ये देखो 45 लाख के। बाकी 45 लाख के दूसरे थे जो एक्स और वाई के अलावा अलग से हैं। अब कहता जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन एक्स एंड वाई हैं, मतलब 45 लाख, उनमें से 45 रुपीस, मतलब ये जीरोस को इग्नोर करना, भी बाद में लगा देगा जीरो। जैसे हम कहते हैं 80 पैसा इन रूपी, मतलब हम जीरोस को इग्नोर करते हैं। कहता 45 रुपीस जो बच गए, मतलब 45 लाख जो बच गए जीरोस को इग्नोर करके, उसमें से 50% की सेटलमेंट हो रही है, मतलब 22.50 की सेटलमेंट हो रही है, और बाकी 22.50 बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। ये पता लगा जीरोस कैसे हटाई है, वो 45 रुपीस ले रहा है, मतलब जीरोस को इग्नोर करके वो बोल रहा है हर 45 रुपीस में, हर 45 रुपीस में से 50% की सेटलमेंट हो रही है, मतलब 22.50 की सेटलमेंट हो रही है, बाकी 22.50 पोस्टपोन हो रहे हैं। इस 22.50 को हम 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच दे रहे हैं, मतलब 15 रुपए का सामान दे रहे हैं। 22.50 की सेटलमेंट हो रही है, उसको 15 रुपए के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, बाकी वो सेक्रीफाइस कर रहा है 7.50, वो सीआर में डाल देंगे, आगे जीरोस भी डाल देंगे। जो बाकी 22.50 है वो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, उसकी सेटलमेंट नहीं हो रही। ये लो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 22,50,000, पता लगा कैसे आया, 22 रुपए 50 पैसे इंटू, फिर हमने जीरो से लगा दी, लैक्स में कर दिया। 2 क्या दिया इनको, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 15 लाख की, 15 रुपए दिए थे, आगे जीरो से लगा दी, आगे 4 जीरो से लगा दो, 5 जीरो से लगा लो, मतलब लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, पहले लाख छोड़ दिया फिर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सीआर कैपिटल रिडक्शन में 7,50,000, 7.5 था इंटू 1 लाख, 7,50,000। आगे अनकॉल्ड कैपिटल जो रह गई थी हमारी 25 रुपए की, उसे कॉल कर लिया, सबने दे दिया। कैश जब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख। अब हमारी शेयर कैपिटल कितनी हो गई,
25 पहले थी, 25 और मंगवा ली। 50 का शेयर था ना, 25 तो पहले थी, 25 और रह गई थी, वो भी मंगवा ली। अब 50 लाख की शेयर कैपिटल को कहता 50% रिड्यूस कर दो सारी कैपिटल को। लो, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख टू सीआर बाकी 25 लाख। इससे कहता अब हम राइट ऑफ कर देते हैं जो जो चीजें, एक डेफिशिएंसी ही है वही राइट ऑफ करनी है। चेक करें हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा आ गया, शुरू से चेक करो। 27 लाख 50, 15 लाख, 7.5 लाख और 25 लाख, पूरा 75 लाख ही है। इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। मैं यहां कर रहा हूं, लो कैपिटल रिडक्शन 75 लाख तो डेफिशिएंसी 75 लाख खत्म। अब जरा नई बैलेंस शीट देख लें। ऑथराइज कैपिटल ठीक है, इशूड कैपिटल ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल 25 पहले थी, 25 और 50, लेकिन फिर 25 रिड्यूस होगी तो 25 ही रह गई। डेफिशिएंसी हमने एलिमिनेट कर दी। फर्स्ट डिबेंचर पुराने वाले खत्म हो गए, एक्स के थे, नए वाले हमने 90 लाख के दिए। सेकंड डिबेंचर पूरे खत्म, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्स वाई के खत्म हो गए, बाकी हमने 50% पोस्टपोन किए थे वो रह गए। कैश 80 लाख हमारे पास था, यहां कुछ नहीं आया, यहां से 70 लाख 50 आ गया था, 50 लाख हमने पे कर दिया, 25 लाख फिर आ गया था, 72 लाख 50,000 चेक करें, प्लस 80 लाख 1525823 15 लाख 25,000 ऊपर चेक कर लें। 25 लाख प्लस 90 लाख और भी कुछ होगा, नई बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 90 लाख ये हो गया, 25 और 25 50, उसमें से 25 रिड्यूस कर दी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी ठीक है, और सॉरी इक्विटी शेयर को 15 लाख के शेयर्स और दिए थे, सॉरी ये रह गए 15 लाख के 40 लाख। अब चेक करते हैं, 40 लाख प्लस 90 लाख प्लस 22 लाख 50,000, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 15 लाख 25,000। सो हमने कोई नई चीज नहीं की, बस हमने पुरानी बैलेंस शीट को पहले ठीक किया, फिर एंट्रीज की और फिर नई बैलेंस शीट। इसमें नॉमिनल कैपिटल वैसी, इशूड कैपिटल वैसी, कॉल्ड अप कैपिटल 25 लाख पहले थी, 25 और आई थी, 50 हो गई थी, हमने उसमें से 25 रिड्यूस कर दी, अगेन 25 लाख रहेगी, और हमने एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इशू की थी 15 लाख की, 40 लाख आ गई। फर्स्ट वेंचर पुराने वाले खत्म हो गए, नए 90 लाख आ गए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्स वाई के खत्म हो गए, जो बाकी के थे उनमें से 50% की सेटलमेंट हो गई थी, बाकी 50% रह गए। कैश हमारा यहां से आया था और थोड़ा यहां से आया था और यूज भी हुआ था यहां, वो हमने चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी वैसे के वैसे पड़ी है। सो यहां हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में सरेंडर ऑफ शेयर कराऊंगा, उसमें एक दो एंट्रीज थोड़ी सी अलग है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।